चलिए, केमिस्ट्री विद रवि सर में एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारी सीरीज चल रही थी बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। जी हाँ, अब की बार 50 पार, 75 पार, 90 पार। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 12th केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। हमारा पहला कॉन्सेप्ट है आज का इलेक्ट्रोड। आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रोड, दिख रहा है इलेक्ट्रोड। मान लो सपोज भाई ये इसमें डूबा नहीं है, ये अलग से बाहर रखा हुआ है, तो वो कहलाएगा केवल और केवल धातु का टुकड़ा कहलाएगा। कौन सा धातु है ये? जिंक। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जिंक धातु का क्या बोलेंगे? टुकड़ा बोलेंगे। लेकिन यही जिंक धातु का टुकड़ा यदि किसी विलयन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, विद्युत अपघट्य पदार्थ के रूप में या उसका बना हुआ विलयन में अगर हम लोग उसको डुबो देंगे तो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड कहलाएगा। जैसे घरों में जानते हो एक होता है दताउन, दतवन बोलते हैं उसको। अगर वो केवल अगर रखा रहेगा तो दतवन कहलाएगा। लेकिन यदि वो पीतर पाक में वो लोटा में पानी भर रहता है, उसको डुबो के रखते हैं, समझ में आ रहा है? रखते हैं ना, तो वो अब दताउन नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड कहलाएगा। वे डेली रूटीन में लेकर चला गया था आपको। वैसे यही है, धातु का टुकड़ा बाहर में है तब, लेकिन जब किसी अंदर में डूबा रहेगा, है ना, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक है ना सबस्टेंट, विद्युत अपघट्य पदार्थ किसका है? जिंक सल्फेट में डूबा हुआ है। जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक का राड डूबा हुआ है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? हम लोग इसको इलेक्ट्रोड कहेंगे। चलो लिखो, इलेक्ट्रोड होता क्या चीज है बताता हूं। लिखो लिखो, धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। अर्थात कोई भी धातु का टुकड़ा किसी विलयन कोष्ठक में लिख लो, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन कोष्ठक बंद में, मैंने बोला धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। अर्थात जब कोई भी धातु का टुकड़ा किसी विलयन, और विलयन क्या बताया? विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन कोष्ठक बंद में डूबा रहता है तो उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। हो गया। अब आगे देखो, अब ये जो इलेक्ट्रोड है, यदि इलेक्ट्रॉन इसमें त्यागेगा तब उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण विभव। अगर ये इलेक्ट्रोड विलयन से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं अपचयन विभव, है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अब इसके प्रकार में लिख रहा हूं। पहला है, हेडिंग करो, ऑक्सीकरण विभव बोलते हैं इसको, है ना, ऑक्सीकरण विभव। और इसको कोष्ठक में लिखेंगे ई ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसके आगे आप लोग लिखो, बता रहा हूं मैं। चलो लिखो, किसी इलेक्ट्रोड की किसी विद्युत अपघट्य विलयन में, किसी इलेक्ट्रोड की विद्युत अपघट्य विलयन में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है। त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है। इसे ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है। इसे
ईऑक्स से प्रदर्शित किया जाता है, इसे ईऑक्स से प्रदर्शित किया जाता है। चलो देखो मैं जरा अब इसके हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल के बारे में। बात देखो तो, किसी इलेक्ट्रोड का विद्युत अपघट्य विलयन में इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण विभव कहलाता है, राइट। चलिए अब मैं मान लो कि बात ये, इसको मैं मान लेता हूँ ये इलेक्ट्रोड है, मान लो ये ठोस है, मेटल के फॉर्म में है, ये मेटल है, ठीक है। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? त्याग दिया। क्या कर दिया? ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया? ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, प्लस Ne। मान लो कौन सा रॉड है? ये जिंक। तो इसको लिखेंगे कैसे? ये लिखेंगे ना जिंक, फिर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Zn, है ना। N की जगह में 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस वही रहेगा, AQ भी वही है, प्लस ये 2 था ना, ये जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, वही चाहिए। ये देखो जिंक का रॉड ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ त्याग दिया, ये देखो जिंक के रॉड ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। चलिए दूसरा पॉइंट है इसका, लिखो इसको जल्दी। अपचयन विभव, और इसको हम लोग दर्शाते हैं ई रेड। ई रेड से क्या करेंगे अपन? इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए परिभाषा लिखना है उसका ना, एग्जाम्पल लिखने के बाद हो गया। चलिए लिखो परिभाषा, लिखो। किसी इलेक्ट्रोड की विद्युत अपघट्य विलयन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अपचयन विभव कहते हैं। प्रवृत्ति को अपचयन विभव कहते हैं। इसे ई रेड से दर्शाते हैं। इसे ई रेड से दर्शाते हैं। चलो हो गया। इधर देखो, अब उल्टा कर देना है, इसको लिखना है पहले। ये देखो Ne प्लस हो गया, आपका AQ हो गया, प्लस के बाद क्या लिखा हुआ है? Ne लिखा हुआ है। क्या बन गया वापस मेरे? M और S बन गया। चलो इधर देखो मेरी तरफ, मान लो एक पल के लिए किसका रॉड है? कॉपर का रॉड है, और ये किसका सॉल्यूशन है? मान लो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा? Cu2+ बनेगा, और क्या बनेगा? सल्फेट डबल माइनस। चलो देखो, मतलब ये और ये इसके अंदर में है। अब ये कॉपर का रॉड है, और यहाँ पे कॉपर Cu2+ और सल्फेट यहाँ पर है। तो ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को यहाँ गेन करेगा। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग? ये देखो इसके जगह में क्या जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा, Cu2+ हो जाएगा, Cu2+ हो जाएगा AQ प्लस। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो छूटा है उसको क्या करेगा? वो ग्रहण करेगा। तो ये क्या बन जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपकर में क्या बन जाएगा? ये कॉपर और ये S बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण विभव, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन विभव कहलाता है। ठीक है, 3 चीज समझ में आ गया? क्लियर है? किसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं? अभी मान लो ये बस है, ये इलेक्ट्रोड नहीं है, ये चाक का टुकड़ा है, धातु का टुकड़ा। लेकिन जब ये पानी में डूब जाएगा, किसी भी विलयन में डूब जाएगा, तब वो अब चाक का टुकड़ा नहीं कहलाएगा। वो कहलाएगा क्या? वो कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोड। ठीक है, चलिए यहां तक करिए फटाफट।
इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए। चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बिल्कुल है ना एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करें। साथ ही साथ इस साल का जो 12वीं पेपर आएगा केमिस्ट्री का बोर्ड से, आपको पता होगा कि 2 साल से पेपर बहुत हार्ड आ रहा है। इस साल विशेष तौर पर सेट ए, बी, सी और डी का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी फॉर्म में बनाकर चारों वीडियो का आंसर, चारों क्वेश्चन का आंसर आपके इस चैनल में आपको मिलेगा। तो आप तैयार रहिए। पहला सेट आएगा ठीक और ठीक आएगा नवरात्रि के बाद। पेपर तक आपको 4 सेट दिया जाएगा और चारों सेट का पूरा फुल आंसर मिलेगा और वही प्रश्न जो है पेपर में आपका आएगा। और हम बार बार कहते हैं पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चन आएगा यहीं से। पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चन आएगा यहीं से। तो अब की बार कितने तैयार? मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। केमिस्ट्री विद रवि सर। थैंक यू।